अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले वीडियो लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 52 में अच्छे से समझ लिया होगा कि वैलिडेशन क्या होती है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। इस क्लास में हम समझेंगे कि लिस्ट वैलिडेशन क्या होती है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट वैलिडेशन का इस्तेमाल दो तरह की सिचुएशन में किया जाता है। एक सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक ख़ास किस्म का डाटा है और हमने उसको ही ऐड करवाना है, तो हम लिस्ट वैलिडेशन का इस्तेमाल करेंगे। या फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि हम रिपीटिशियस डाटा यानी कि जो डाटा बार बार इस्तेमाल होना होता है, बार बार ही एंटर करना होता है, तो उसको टाइम सेव करने के लिए भी लिस्ट वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल देखें। देखिए हमारे पास एक कॉलम मौजूद है जेंडर के नाम से। इसके नीचे जो सेल है इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए इसके साथ एक छोटा सा एरो आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में हमारे पास लिस्ट आइटम नज़र आ रहे हैं जो हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। अब हम यहाँ से ही किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके डाटा एंट्री बड़ी आसानी से कर सकते हैं और ये वैलिडेशन भी हो रही है। एक तो डाटा इजीली ऐड हो रहा है, सेकंड ये कि हमें हमारे पास वैलिडेशन भी अप्लाई। अब वैलिडेशन को ज़रा हम चेक करते हैं। देखिए मैं ख़ुद से लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने मेल राइट किया। मेल राइट करने के बाद जब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है एरर। एरर क्यों आ रहा है? हालांकि मैं मेल ही एंटर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट नहीं किया। एक तो रीज़न ये है। सेकंड ये कि जो हमारी लिस्ट में मेल लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, मैंने स्मॉल राइट किया। तो मैं इसको रीट्राई करता हूँ और अब की बार मैं मेल का जो एम है कैपिटल में लिख के एंटर प्रेस करूँगा। अब देखिए ऐड हो गया। इसी तरह फ़ीमेल मैं ख़ुद से भी एंटर कर सकता हूँ। अब अगर मैं फ़ीमेल यूँ लिखूँगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि वैलिडेशन के मुताबिक ये नहीं है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम समझते हैं कि वैलिडेशन को आपने अप्लाई कैसे करना है। तो हमारे पास दो सिचुएशन है डाटा लिस्ट वैलिडेशन अप्लाई करने की। एक सिचुएशन ये है कि आपके पास डाटा मौजूद नहीं है, आपने उसको खुद से राइट करना है। तो उसके मुताबिक कैसे होगा? जितने सेल्स पर आपने वैलिडेशन अप्लाई करनी है आप उनको सेलेक्ट करें। उसके बाद Alt+A+V पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कीबोर्ड शॉर्टकट बताया था, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे सामने डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अलाउ में से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट वाले ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पर जो सोर्स का ऑप्शन है इसमें हम सोर्स राइट करेंगे, मतलब हमारा वो डाटा जो हमने लिस्ट या हमारे लिस्ट आइटम्स जिसको हम शो करना चाहते हैं हमने वो टाइप करना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ रावलपिंडी, ठीक है, कॉमा कराची, कॉमा इस्लामाबाद, एक और सिटी का नाम लिख लेते हैं फैसलाबाद। देखिए कुछ फैसला, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ सिटीज़ के नाम लिख चुके हैं। उसके बाद हम प्रेस करेंगे ओके। जैसे ओके किया आप देखिए यहाँ पर अब शहरों के नाम आ चुके हैं। हम यहाँ से सिटीज़ के नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक डाटा शीट बनाई है जिसमें शहरों के नाम है और शहरों के नाम आपको बार बार एंटर करने हैं, तो आप लिस्ट वैलिडेशन से बड़ा इजीली उसको बनाकर कर सकते हैं। तो सिचुएशन वन आपको क्लियर हो गई कि सोर्स हमारे पास पहले से मौजूद नहीं था तो हमने उसको वहाँ से राइट किया। सेकंड सिचुएशन ये है कि हमारे पास सोर्स मौजूद है, जो डाटा हमने लिस्ट वैलिडेशन में लाना है वो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, डाटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे, Alt+A+V, ये हमारे पास डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इसमें से हम लिस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब की बार हमें सोर्स में जो यहाँ पर एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो डाटा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। लेफ़्ट क्लिक होल्ड करते हुए ड्रैग करना है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया आप देखिए यहाँ पर इसका सेल रेफरेंस आ चुका है, रेंज रेफरेंस आ चुका है। वापस इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये हमारा डायलॉग बॉक्स फिर से आ जाएगा। अब की बार हमने करना है ओके। जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर शहरों के नाम जो यहाँ पर आ रहे हैं ये सारे के सारे यहाँ पर इजीली आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये कि अगर आपको जो डाटा वैलिडेशन में जो लिस्ट आइटम्स में आपने डाटा ऐड किया है इसमें तब्दीली करनी हो तो कैसे करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन के मुताबिक अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आपने तमाम सेल्स को सेलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने सोर्स आ जाएगा। अगर आप यहाँ से कोई डाटा ऐड करना चाह रहे हैं या डिलीट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। तो मैं फैसलाबाद को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद ओके किया। अब आप यहाँ पर देखिए
हमारे पास जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा उसमें से फैसलाबाद रिमूव हो चुका है। जो डाटा हम ऐड कर चुके होंगे वो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अब हम नया डाटा ऐड करना चाहेंगे उसमें हमारे पास फैसलाबाद का अब ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने डाटा आपके पास मौजूद था, आपने सेकंड सिचुएशन के मुताबिक डाटा वैलिडेशन की लिस्ट जो है वो बनाई है, तो फिर क्या होगा कि अगर आप सिंपली यहाँ से डाटा रिमूव कर देते हैं तो अब यहाँ देखिए यहाँ भी रिमूव हो गया, बट यहाँ पर एक ब्लैंक हमें शो हो रही है। तो हमें क्या करना होगा कि डाटा को दोबारा से रिफाइन करना होगा, यानी ये जो सेल है या तो इस डाटा को ऊपर ले जाएंगे, इस सेल को किसी तरह से हम ख़त्म करेंगे ताकि हमारी जो लिस्ट में ये ऑप्शन है जो कि अभी ट्रांसपेरेंट सा नज़र आ रहा है या ब्लैंक नज़र आ रहा है वो नज़र ना आए। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको डाटा वैलिडेशन में जो लिस्ट वैलिडेशन का ऑप्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। शीट आपको हमेशा की तरह अवेलेबल होगी, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।